कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है मुन्ना और चुनिया। इसे लिखा है मंटून राज ने और आवाज दी है मैंने यानी निदा इकबाल ने। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी मुन्ना और चुनिया। मुन्ना मुंह फुलाए बैठा था। नानी उसे लगातार मना रही थी। जब भी वो उसे मनाने की कोशिश करती, वो कभी इधर मुंह घुमा लेता तो कभी उधर। उन्होंने लेमन जूस दिया, किस्से सुनाए, नया खिलौना दिलाने के लिए भी कहा। मुन्ना फिर भी मुंह फुलाए रहा। नानी परेशान हो गई। मुन्ना को मनाए तो मनाए कैसे? नानी बस यही सोच रही थी, आखिर आज मुन्ना को हुआ क्या है? उसे मां ने तो नहीं डांटा? कहीं नाना ने तो कुछ नहीं कह दिया? इस तरह की न जाने क्या क्या बातें उनके दिमाग में चल रही थीं। पहले कभी मुन्ना ऐसे नहीं रूठता था। अगर रूठता भी था तो जल्दी ही मान भी जाता था। जरूर चुनिया की कोई करामात होगी। चुनिया, ओ चुनिया, यहां आओ तो। नानी ने ऊंचे स्वर में पुकारा। चुनिया डरते डरते नानी के पास गई। चुनिया को देख मुन्ना फटाक से बोल पड़ा, नानी नानी, इसी ने मेरी लाई खाई। नाना ने बाजार भेजा था, ललचा ललचा कर सब लाई खा गई। नानी, हमको लाई चाहिए, हम लाई खाए बिना नहीं रहेंगे। नानी ने चुनिया की ओर देखा। नानी कुछ कहती इससे पहले ही चुनिया ने फ्रॉक की जेब से लाई निकालकर मुन्ना की ओर बढ़ा दी। मुन्ना, तुम्हारे बिना लाई खाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अब हम दोनों मिलकर लाई खाएंगे। नानी मुस्कुरा रही थी। उनकी सारी परेशानी जो दूर हो गई थी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि लाई किसको कहते हैं। लाई बिहार की खास मिठाई है। अब ये बताइए कि नानी ने मुन्ना को मनाने के लिए क्या क्या किया? सोचिए सोचिए, अगर नानी रूठ जाती तो मुन्ना और चुनिया उन्हें कैसे मनाते? आप मुन्ना और चुनिया की तरफ से नानी को मनाने के लिए एक पत्र लिखिए और उसकी एक फोटो हमें भेजिए। कल फिर मुलाकात होगी नई और मजेदार कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।